नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपको चारों ओर से मुसीबतों ने घेर लिया हो और आपको समझ नहीं आ रही हो कि अब क्या किया जाए? अक्सर ही ऐसा होता होगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए इस कहानी से हमें ज़रूर पता चलेगा। कहानी है एक हिरन की। जंगल में एक हिरन होता है। एक दिन उसे बहुत प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। फिर वो थक कर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई नदी जो है वो हो, उसमें पानी की आवाज़ चल रही है। तो बस फिर क्या था, वो दौड़ कर जाता है नदी की ओर। वो देखता है कि वहाँ पर नदी में पानी बहुत साफ़ है। वो खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यासा होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे बरसों बाद उसने पानी देखा है। वो दौड़ कर पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना मुंह नीचे करता है, वह पानी में परछाई देखता है। परछाई क्या होती है? वह अपने दाहिने तरफ देखता है तो एक शिकारी खड़ा होता है। वो अपनी बाईं तरफ देखता है तो एक शेर खड़ा होता है। वो पीछे की ओर देखता है तो पीछे जंगल में आग लगी होती है और आग वो धीरे धीरे हिरन के पास आ रही होती है। हिरन घबरा जाता है क्योंकि चारों तरफ मुसीबत है। वहाँ पर गहरी नदी है आगे। अगर वो नदी में छलांग लगाएगा तो मारा जाएगा। अगर वो शिकारी या शेर के साथ भिड़ेगा तो मारा जाएगा। और अगर वो पीछे की ओर जाएगा तो जंगल की आग जो है वो उसे खाक कर देगी। वो बहुत परेशान होता है। वह मुसीबत देखकर घबरा जाता है। फिर वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए स्थिर होता है। सोचता है क्या किया जाए। फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या काम करने के लिए आया था। मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। तो क्यों ना पहले मैं अपना काम करूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्यास है वो तभी मिटेगी जब मैं पानी पीऊँगा, और मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए ही तो आया था। वो बिना कुछ सोचे समझे कि मैं मारा जाऊँगा, उसके मन में एक ही विचार आता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके मरा जाए, जो काम मैं करने आया था। वो फिर क्या था, वो पानी पीने लगता है। जैसे वो पानी पी रहा होता है, अचानक तेज़ बारिश होती है। उस बारिश की वजह से जो पीछे की आग है वो बुझ जाती है। शिकारी निशाना साधे खड़ा होता है। उसका निशाना चूक जाता है। वो शेर की ओर तीर चला जाता है। शेर जो है वह गुस्से में आता है और शिकारी पर झपट्टा मार लेता है। जैसे ही वो पानी पीकर हटता है हिरन, वो देखता है दाईं तरफ शिकारी नहीं है, बाईं तरफ शेर नहीं है और पीछे आग भी नहीं है। तो वो देखता है कि उसकी सारी मुसीबतें पल भर में दूर हो गई और वो बच जाता है। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का? कि भगवान ने हमें जो भी काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, चाहे हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में, चाहे हम अपनी वर्किंग लाइफ में, जहाँ पर हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमें जो भी काम दिया गया है पहले वो ख़त्म करना चाहिए, पहले वो कंप्लीट करना चाहिए। असल में ऐसा होता है कि बहुत सारी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हमें जिम्मेवारी मिली है ना अपने परिवार में या अपने वर्किंग प्लेस पे, हमें अपनी जिम्मेवारी को साफ नीयत के साथ निभाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हिरन की मुसीबतें पल भर में दूर होगी, ऐसा हमारी वास्तविक ज़िंदगी में भी हो सकता है। जिस तरह से अचानक मुसीबतें आती हैं, वैसे हो सकता है कि अपना काम हम करते रहें और मुसीबतें हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएं। इसलिए अपना काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। साफ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी हर एक जिम्मेवारी को निभाते रहना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात की तसल्ली होती है कि मैंने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तो इसलिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कामयाबी है, हमारी जो सफलता है, बिल्कुल हमारे सामने खड़ी होती है। बहुत सारी मुसीबतें जो है हमें घेर लेती हैं। कई बार हमें लगता है हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है, कई बार हमें लगता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, कई बार हमें लगता है लोग हमें धोखा दे रहे हैं,
ऐसा भी तो लगता है कि कोई हमारा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मुसीबतें होती हैं, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें होती हैं जो हमें अपना काम करने से रोकती हैं। तो उस सिचुएशन में जब चारों तरफ आपके मुसीबतें हों, आप घबराइए मत, स्थिर रहिए, सोचिए और वो काम करिए जो आप काम कर रहे थे। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कोई ना कोई देख ज़रूर रहा होता है और आपको तसल्ली भी होती है। और ये भी यकीन मानिए कि जिस तरह से मुसीबतें एकदम से आती हैं ना, मुसीबतें एकदम से जा भी सकती हैं। इस विश्वास के साथ ज़िंदगी जीते रहिए। हो सकता है हम हिरन जैसे हों, हमारे पास मुसीबतें हों और पल भर में हम देखें कि वो मुसीबतें उड़न छू हो गई। इसलिए दोस्तों, काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।